हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। फ्रेंड्स, जो हमारा पार्ट 2 का सिलेबस चल रहा है साइंस का, उसमें हम बात करें तो हमारा चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीक में, जिसका नाम है कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इसको आपके पूरे साइंस के अंदर, क्योंकि देखो कार्बन जो होता है वो हर चीज में यूज होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज द बेस ऑफ योर साइंस। आप अगर आगे जाके केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, आप 10th के बाद जब जाओगे 11th 12th आगे BSc करोगे या फिर इंजीनियरिंग करोगे, केमिकल इंजीनियरिंग करोगे, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हमने स्टार्ट किया था एंड लेक्चर नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या बात किया था आपको बता दें दोस्तों। हमने शुरुआत किया था एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का पढ़ना। आपको याद आया होगा जो मैं बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनो। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हमने सबसे पहले देखा था देयर आर टू मेन कैटेगरीज इन द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। वन इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेकंड इज द अमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन जिसको बोलते हैं। तो पहला जो क्रिस्टलाइन फॉर्म था उसके 3 एलोट्रोप्स हमने कवर किए थे। पहला था डायमंड, याद आ रहा होगा आपको, जो इसके पहले का लेक्चर लिया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके जरूर से देख लेना। तो पहला हमने डायमंड के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, सब चीज पढ़ा था। फिर हमने ग्राफाइट के बारे में पढ़ा था एंड थर्ड फ्यूलरीन के बारे में पढ़ा था, बकी बॉल, बकमिनिस्टर, वो याद होगा आपको। तो आपने जरूर से देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इस पे हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सेकंड कैटेगरी ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, विच इज कॉल्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन। आपको याद होगा क्रिस्टलाइन जो था उसका तीनों हमने एग्जांपल पढ़ लिया था। आज हमारा दूसरा कैटेगरी हमको पढ़ना है, दैट इज नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, या फिर इसको अमॉर्फस फॉर्म भी बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब ये नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस की बात करें, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नॉन क्रिस्टलाइन की बात करें या फिर अमॉर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन की बात करें, इसमें जो भी आते हैं ना नॉर्मली ये आते हैं इसके अंदर। अगर एग्जांपल की बात करूं तो मेनली आते हैं इसके अंदर कोल, कोक। व्हाट डू मीन बाय कोल? कोयला होता है। कोक भी कोयले जैसा ही प्रोडक्ट होता है लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है। तो कोल हो गया, कोक हो गया, ये सभी चीज जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉन क्रिस्टलाइन। क्या होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं कोई भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन के। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये आपको याद रखना है। अब ये जो कोल होते हैं ना, कोल की बात करूं या फिर कोक की बात करूं, ये हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो अब तक आपने जो भी पढ़ा होगा या फिर आपके पास जो भी नॉलेज होगा, आप 9th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो। बहुत सारी चीजों का नॉलेज आपको आज के डेट में होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा दोस्तों कि कोयला जो होता है उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यानी कि जो कोल आपने देखा है, आपने लाइफ में कोयला देखा होगा, ठीक है ना, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, कोई स्त्री करता है, प्रेस करता है, उसमें भी कोयले का इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज में कोयले का इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगह कोयले का इस्तेमाल होता है। बट वो कोयला भी दोस्तों बहुत सारे अलग अलग प्रकार का होता है, वो मैं आपको आज के इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहला बात करेंगे कोल के बारे में, ठीक है ना। कोल और कोक पढ़ना है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोल। व्हाट डू यू मीन बाय कोल? तो कोल क्या होता है? एक तरीके से एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें हम लोग अगर आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, तो वो बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गया होगा। और ये एक तरीका का क्या माना जाता है? कोल इज कॉल्ड एज द फॉसिल फ्यूल, जब से सबसे ओरिजिनल फॉर्म का फॉसिल फ्यूल माना जाता है। तो सवाल ये उठता है, कोयले का फॉर्मेशन हुआ कैसे? फॉसिल फ्यूल है यानी कि जमीन से हमें मिलता है, पहाड़ों से मिलता है, यानी कि लैंड से ही मिलता है। लेकिन ये बना कैसे? एक छोटा सा स्टोरी ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया आपको कि जब भी हमारा अर्थ के ऊपर, जब हमारा आज से कुछ करोड़ों साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर पहले, जब डायनासोर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे, बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, तो एक तरीके से सडन अर्थ में क्या हो गया? एक तरीके से डिजास्टर आ गया, पूरा अर्थ हमारा खत्म हो गया। जितने भी पेड़ पौधे थे सब दफन हो गए, जो बड़े बड़े जानवर थे हमारे अर्थ के अंदर समा गए, पूरा बर्न हो गया। तो वो चीज क्या हो गया? धीरे धीरे जमीन के अंदर दफन होने के बाद, लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद, वो धीरे धीरे जो वुड था, लकड़ा जो था पेड़ का, और जो भी अलग अलग एनिमल्स के रिमेन्स जो थे, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए, किसमें बन गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द फॉसिल फ्यूल, जो कि आपका पेट्रोल डीजल भी बनता है। कोयला अलग है, पेट्रोल डीजल जिससे बनता है वो क्रूड ऑयल होता है, फॉसिल फ्यूल जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल से बनाते हैं, लेकिन वो अलग चीज है, वो ऑयली एंड लिक्विड प्रोडक्ट है, लेकिन ये चीज सॉलिड होता है फॉसिल फ्यूल की अगर बात करें। ठीक है, और इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है अगर मैं बात करूं, इसके अंदर होता है मेन कंपोनेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन चीज जो होता है मेनली मेन प्रोडक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये तीन एलिमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है कि कोयले के अंदर क्या क्या होता है, तो आपको तीन चीज तो हमेशा याद रखना है, दैट इज CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन इसके अलावा NPS भी प्रेजेंट होता है, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये चीज याद रखना। और जो कोयला होता है ना, कोयले की बात करें तो इट इज ऑफ 4 टाइप्स। तो ये जो मेन कोयला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं ये आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपने पहले कभी नहीं सुना है, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टाइप का कोल माना जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पीट।
क्या बोलते हैं दोस्तों? पीट। अब पीट का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान से सुनना है। तो पीट जो होता है वो सबसे पहला कोयला बनने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि कोयला निर्माण जब होता है उसको लाखों साल बोल सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बोल सकते हो, तो इतने टाइम लग जाता है उसको कन्वर्ट होने के लिए एक फुल कोयले में। लेकिन जो सबसे पहला इनिशियल स्टेज जो होता है या फिर पहला स्टेप होता है ना टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द कोल, वो जो प्रोसेस होता है और वो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पीट। और इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लगभग इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट जो होता है ना वो होता है लगभग लेस देन 60%, यानी कि इसके अंदर 60% से कम कार्बन प्रेजेंट होता है। कितना कार्बन? 60% से कम कार्बन। तो ऑब्वियसली जिस कोयले के अंदर कार्बन कम है तो ऑब्वियसली वो इतना अच्छा कोयला नहीं है, वो इतना अच्छे से नहीं जल सकता क्योंकि कार्बन कम है। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो क्योंकि पहला स्टेप था बनने के लिए कोयला के अंदर, तो उसके अंदर 60% से कम परसेंटेज में कार्बन प्रेजेंट है। इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बोल सकते हैं नॉर्मल, साधारण सा कोयला आप बोल सकते हैं। और ये इतना ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और इससे बहुत ज्यादा हीट, जब इसको हम जलाएंगे तो बहुत ज्यादा हीट भी हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये तो बात हो गया सबसे पहला कोयला की जिसका नाम था पीट। सेकंड टाइप का जो कोल है जिसको हम लोग बोलते हैं लिग्नाइट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, लिग्नाइट नाम का एक कोल होता है सेकंड स्टेप का, ठीक है ना, दूसरा कैटेगरी ऑफ कोयला। तो लिग्नाइट जो नाम का कोल होता है दोस्तों, ये जो होता है जब भी कोयला हमारा बन रहा था तो इनिशियल स्टेज में क्या था? पीट नाम था और उसके अंदर सिर्फ 60% से कम कार्बन था। लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, यानी कि जब उसके ऊपर टेम्परेचर आएगा, प्रेशर एक्ट करेगा, साल बाय साल बीतता जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर बीतते जाएगा, तो उसके ऊपर बिकॉज ऑफ द एक्टिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर उसके ऊपर क्या हो जाएगा? कार्बन का डिपॉजिट जो है वो बढ़ते जाएगा। तो कार्बन का डिपॉजिट जब बढ़ते जाएगा तो यानी कि कार्बन थोड़ा सा परसेंटेज वाइज बढ़ेगा। तो इसके अंदर जो कार्बन परसेंटेज होता है वो लगभग होता है 60% से लेके 70% तक कार्बन जो है इसके अंदर फॉर्मेशन करता है, यानी कि कार्बन कंटेंट इसमें बढ़ रहा है। और ये हमारा फॉर्म करता है सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में क्या बना? पीट बना। सेकंड स्टेप में बन रहा है ये लिग्नाइट, यानी कि आप बोल सकते हो कोयला, प्योर कोयला बनने के राह पे चलता हुआ हमारा दूसरा स्टेप का जो कोयला होता है उसको बोलते हैं लिग्नाइट, जिसके अंदर 60 to 70% कार्बन होता है। एंड हीट के मामले अगर देखा जाए तो ये जो पहला था पीट उससे थोड़ा सा अच्छा जलेगा ये वाला पार्ट, यानी कि हीट प्रोड्यूस करने के मामले में थोड़ा सा उससे बेटर है पीट से कंपेयर करेंगे तो लिग्नाइट हमारा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड बात करें हम लोग, जो तीसरा टाइप का कोयला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिटुमिनस कोल, ठीक है ना, बिटुमिनस कोल। अब बिटुमिनस कोल क्या होता है ये भी आपको मैं चर्चा करके बताऊंगा। तो बिटुमिनस कोल की अगर बात करें तो जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा, तो ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, वैसे हमारा थर्ड स्टेप का कोयला की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप के कोल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? बिटुमिनस कोल बोलते हैं। एंड ये जो बिटुमिनस कोल है दोस्तों, इसके अंदर जो कार्बन का परसेंटेज होता है, क्योंकि अगेन इसके ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्ट करेगा, जितना जितना साल बढ़ते जाएगा तो और प्रेशर इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो इसके अंदर लगभग कितना होता है दोस्तों? यहां पे प्रेजेंट होता है 70% से लेके 90% तक कार्बन डिपॉजिट इसके अंदर होता है। तो जिसके वजह से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जितना ये अच्छे से नहीं जल रहा था, जितना ये अच्छे से नहीं जल रहा था, ये उतना अच्छे से जलेगा, क्योंकि इसके अंदर लगभग 70 to 90% ऑफ कार्बन डिपॉजिट इसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे जो चौथे टाइप का कोल होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, एंड विच इज कॉल्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल। सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कोल माना जाता है, कोयला का सबसे प्योर फॉर्म वो होता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो होता है दोस्तों, इसके अंदर कार्बन डिपॉजिट की बात करें, क्योंकि देखो अभी टेम्परेचर और प्रेशर साल बाय साल और बढ़ते जा रहा है तो और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर जो कार्बन परसेंटेज होता है वो लगभग होता है 95% ऑफ कार्बन इसके अंदर आ जाता है। यानी कि इन शॉर्ट देखा जाए तो 100% कार्बन किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर 95% तक आ गया। मतलब कुछ ना कुछ 5% डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 95% ऑफ कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये थोड़ा हार्ड होता है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, जो भी हमने पढ़ा पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस कोल, ये सबसे हार्ड होता है हमारा एंथ्रासाइट। और इट इज कॉल्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, क्योंकि इससे प्योर कोयला और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसी के अंदर 95% कार्बन है। और हीट के मामले में सबसे अच्छा जो हीट प्रोड्यूस करेगा, जलेगा एज ए फ्यूल, सबसे अच्छा कौन जलेगा? ये जलेगा, यानी कि एंथ्रासाइट को माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल। अब कोल तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक और कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा। इसको पहले मैं रफ कर देता हूं आप लोग के लिए, फिर इसके बाद मैं एक और टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोग को, जो कि इसी से मिलता जुलता है और इसी से जुड़ा हुआ है, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों चारकोल। अभी आपने कोल पढ़ लिया, कोयला, तो वैसे ही एक यहां पे सवाल उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय चारकोल। सेकंड टॉपिक आज के डेट का चारकोल। चारकोल ऐसा नहीं है, चारकोल नहीं है, नाम ही चारकोल है। अब चारकोल का और कोल का डिफरेंस क्या है? कोल तो आपने देख लिया कोयला था, ठीक है ना, कोल आपने देख लिया कि वो क्या था दोस्तों? कोयला था। लेकिन ये चारकोल जो है वो क्या होता है? अगर हम बात करें दोस्तों, चारकोल जो होता है ना,
सबसे एक बेसिक मीनिंग बताता हूं कि कोल जो आपने पढ़ा, एक ये डिफरेंस अगर आपने पढ़ लिया ना और ये डिफरेंस आपको पता चल गया ना, एकदम तहलका मचा दोगे दोस्तों। ये चीज के ऊपर कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो कोल बनता है दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स एक ही साथ दफन हो गए थे, लेकिन जो एनिमल्स के बोन से बड़े बड़े लाइक बोलते हैं ना, एक तरीके से एनिमल का टुकड़ा हो गया, कोल हो गया, ये सब चीज से जो कन्वर्ट होके जो कोयला बन गया ना, वो वाले कोयला को हम लोग बोलते हैं कोल, याद रखना। और जो प्लांट्स के लकड़ी से बने, जो प्लांट से लकड़ी से कोयला जो बना है ना, वो वाले कोयले को हम लोग बोलते हैं चारकोल। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो लकड़ी वाले कोयले होते हैं, आपने देखा है दोस्तों बहुत सारे लोग लकड़ी वाले कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो जो लकड़ी वाले कोयले होते हैं उसको बोलते हैं चारकोल। और जो पत्थर वाले कोयले होते हैं, एकदम कड़क होते हैं ना, ठोस एकदम, देखा होगा आपने बहुत सारी जगह पे, तो वो पत्थर वाले जो कोयले होते हैं उसको कोल माना जाता है। ये चीज याद रखना। अब ये कहां से आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा दोस्तों। चारकोल जो होता है वो लकड़ी को जला के भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज एक बहुत बड़ा लकड़ी है, उसको जला दिया, वो बर्न होता रहेगा अंदर, ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर बर्न होता रहेगा, एंड उसके जो कार्बन कंटेंट है वो जमा होते रहेंगे उसके अंदर, और वो बन जाएगा कोयले के अंदर। दैट इज नोन एज चारकोल। किससे बन रहा है? लकड़ी से बन रहा है, वुड से बन रहा है। लेकिन जो पहाड़ों को खोद के निकाला जाता है, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो कोयला खोद के निकालते हैं जमीन में से, तो वो जो पत्थर में से निकलता है ना कोयला कड़क वाला, दैट इज नोन एज कोल। ये याद रखना। बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चारकोल मतलब किससे बना हुआ? वुड से बना हुआ, प्लांट से बना हुआ जो कोयला होता है, दैट इज नोन एज चारकोल। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कोल एंड द चारकोल। क्योंकि ये आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों, आपको कोई पूछेगा चारकोल मतलब क्या, कोयला, कोल मतलब क्या, कोयला, दोनों कोयला है ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो आपको पता चला यहां पे। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो चारकोल होता है ना, ये क्या होता है कि जब भी ये बनता है ना, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ना, इट इज बर्न विद द हेल्प ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो कोयला बन रहा था आपका पत्थर वाला, उसको ना ऑक्सीजन की जरूरत होगी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर, तब जाके कोयला बना। लेकिन ये जो चारकोल था ना, जो वुड से, लकड़ी के प्लांट से, वो सब चीज से बना ना, तो वो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं भी मिला होगा ना, ऑक्सीजन सप्लाई उसको अच्छे से नहीं भी मिला होगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई से जो बना होगा, तो वो हमारा चारकोल होगा। यानी कि दैट डज नॉट रिक्वायर any sufficient amount of air or oxygen for its formation। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? एंड अब ये जो चारकोल तो हो गया, आपको समझ में आ गया। अब ये जो कोयला होता है, इसका यूजेस क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, और ये आपको ऑलरेडी पता भी है। यूजेस ऑफ कोल, अगर हम बात करें कोयले का यूज क्या है, ठीक है, कोयले का यूज की अगर बात करें, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ यूज। अगर बात करें, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है फैक्ट्रीज में। अब फैक्ट्रीज कौन से आपको पता होगा दोस्तों, दैट इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, पावर प्लांट जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है पानी को गर्म करके, पानी को वेपर्स बनाने में, एंड वो वेपर्स की वजह से आपके स्टीम टरबाइन जो होते हैं वो रोटेट होते हैं। बिकॉज आई एम ए इंजीनियर, मैं वो प्लांट में विजिट कर चुका हूं, वो नाम नहीं बताऊंगा कि कौन से पावर प्लांट में मैंने विजिट किया है। जहां पे मैं रहता हूं उसके जस्ट थोड़े से दूर पे, थोड़े से दूर मतलब कुछ है, डिस्टेंस थोड़ा है, वहां पे हमारे कॉलेज की तरफ से, हम जहां पे इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहां की तरफ से हमको वहां पे लेके गया था, और प्लांट के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हमको दी गई थी, ताकि हम लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सके। तो जब हमने ये चीज देखा था, तो हमने देखा था कि किस प्रकार कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और एनटीपीसी हमारे देश के अंदर बहुत सारे, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे मैं रहता हूं, डिस्ट्रिक्ट में भी एक वन ऑफ द मोस्ट लाइक फेमस थर्मल पावर स्टेशन, जहां पे आपका कोयला का इस्तेमाल करते हैं और कोयले को जलाते हैं, जिससे पानी को गर्म किया जाता है, भाप बनाया जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद हाई प्रेशर स्टीम को भेजा जाता है टरबाइन के पास। टरबाइन रोटेट होते हैं, टरबाइन जब रोटेट होगा, इट इज कनेक्टेड टू जनरेटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, यानी कि आपका बिजली बनाने के लिए काम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज था यहां पे कोयला, दैट इज कोल। क्योंकि कोल नहीं होता तो पानी गर्म नहीं होता, कोल को जलाना पड़ेगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे इस्तेमाल होता है। और साथ ही में बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे होते हैं जो भी जो कि कोल का इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंने एनटीपीसी का एग्जांपल दे दिया, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ प्राइवेट फैक्ट्रीज भी होती है, इंडस्ट्रीज होती है, वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, जलाने के लिए हेल्प करते हैं। और साथ ही में और एक इसका यूज की बात बताओ, तो जो आपका रोड वगैरह बनते हैं ना, रोड, तो रोड में आपको पता है डामर जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है टार, डांबर डालते हैं ना रोड पे, तो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एक तरीके से आप बोल सकते हैं कोयला। तो टार, वो भी कौन सा टार? कोल टार, ठीक है ना, कोल
टार, कोयले का जो टार होता है वो भी कोयले से बनता है। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट इसका एक तरीके से यूज होता है। तो कोक हो गया, कोल टार हो गया, ये सब जो है कोल गैस का इस्तेमाल होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द रोड्स एंड देयर आर सो मेनी यूज। आप अपने घर के हाउस होल्ड पर्पज आज के डेट में नहीं होता है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ गया, गैस सिलेंडर सबके पास है, लेकिन पुराने जमाने में कोयले से ही खाना बनता था, रोटियां बनाते थे लोग चूल्हे पे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन आज के डेट में बहुत ही रेयर होता है ऐसा। तो ये सब थे उसके यूजेस, कोयले के यूजेस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड एक छोटा सा और टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको आज करा देता हूं ताकि हम लोग का ये जो अमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन का जो पार्ट है ना, वो टोटली 100% जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो वो छोटे से टॉपिक का नाम है दोस्तों कोक। कोयला के बारे में सब पढ़ लिया, अब थोड़ा सा कोक के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोक? ठीक है, अब कोक का दो मीनिंग होता है। एक इंग्लिश में थोड़ा सा एक फनी चीज के हिसाब से बात करें तो कोक आप जो पीते हो ड्रिंक्स, ठीक है, ड्रिंक जो तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उसको भी कोक बोलते हैं। एक कोक लेके ऐसा बोलते हैं ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो कोक आपका अलग है, लेकिन ये जो कोक की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा कोल होता है जो कि प्योर कोल माना जाता है। जो आपने एंथ्राइस से पढ़ा वो तो ठीक है, प्योर कोल है, लेकिन कोक इज नथिंग बट इट इज ए फॉर्म ऑफ प्योर कोल। ये एक तरीका है, एक फॉर्म है एक तरीके से प्योर कोल का, जिसमें क्या होता है कि जो कोल है ना, वो अगर कोल से अलग किया जाता है, यानी कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट कोल से अलग हो गया है, लेकिन यहां पे कोल गैस रिमूव होने के बाद, यानी कि प्योर कोल में से अगर आपका जो कोल गैस है वो अगर रिमूव हो गया है तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कोक बोलते हैं। क्लियर है? दैट इज द रिमूवल ऑफ द कोल गैस फ्रॉम द कोल एंड द रेसिड्यू विच इज लेफ्ट असाइड, दैट इज कॉल्ड एज कोक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कोक बोलते हैं। तो कोक का इस्तेमाल कहां कहां होता है, यूजेस की भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो यूजेस की अगर बात करें कोक का, तो डोमेस्टिक फ्यूल, यानी कि आपका जो घर में खाना वाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जलाने के लिए कुछ काम आता है, तो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही में इसको जो है वाटर गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसका इस्तेमाल करते हैं और वाटर गैस बनाने के लिए काम आता है कोल। साथ ही में रिड्यूसिंग एजेंट है, फैक्ट्रीज में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी इसका इस्तेमाल होता है और बहुत सारे यूजेस है इसके, लेकिन आपको ये फिलहाल के तौर पर याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था हमारा आज का, जिसका नाम था नॉन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये भी यहां पे आज होता है कंप्लीट, जिसमें हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल, कोयला क्या होता है। दो तरीके के कोल होते हैं, कोल एक चारकोल, दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या यूजेस है, ये हमने समझ लिया। एंड कोक क्या होता है उसके भी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।